हेलो फ्रेंड्स, आज इस ओलंपियाड की वीडियो सीरीज में आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मुझे दो सर्कल्स दिए हुए हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे। उनके रेडियस r1 r2 हैं। उनके पास एक कॉमन टेंजेंट है और मैं एक ऐसा सर्कल C3 ड्रॉ करता हूं जो इन दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है और ये जो इनकी कॉमन टेंजेंट थी वो इस सर्कल को भी टेंजेंट है। इस तरह से मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर दिया दोनों सर्कल्स के बीच में। तो मुझे ये बताना है कि r1 r2 में क्या रिलेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल्स के लिए ज्योमेट्री में। तो दो सर्कल्स दिए हुए हैं एक्सटर्नली टचिंग, उनकी एक कॉमन टेंजेंट है और एक छोटा सर्कल बीच में ड्रॉ किया गया है जो दोनों को एक्सटर्नली टच कर रहा है और ये जो कॉमन टेंजेंट थी वो इस छोटे सर्कल को भी कॉमन टेंजेंट है। इस तरह से इस सर्कल को ड्रॉ किया गया है। हमको बताना है r1 r2 और r का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले बच्चों तो ये देख लो कि सपोजिंग ये मेरे पास पॉइंट A है और ये मेरे पास पॉइंट B है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। ये सर्कल C3 याद रखिएगा। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि AC प्लस CB AB हो जाएगा, ये बात तो ठीक है। AC प्लस CB विल बिकम इक्वल टू AB, ये ठीक है। तो मुझे AC CB और AB अगर कहीं से मिल जाए इन टर्म्स ऑफ R1 R2 और R, तो मैं R की वैल्यू बता सकता हूं R1 R2 के टर्म्स में। ये बात हो रही है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि AB जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है फॉर सर्कल C1 एंड C2, A से B तक। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। C1 और C3 के लिए AC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है और C3 और C2 के लिए CB जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। तो मैं सोचूंगा दो सर्कल्स जो बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये एक सर्कल है मेरे पास और ये मेरे पास एक दूसरा सर्कल है बड़ा, लाइक दिस। ये सेंटर C1 और ये सेंटर C2 और ये उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, ऐसे हो गया। नाउ ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री बनेगा और ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। तो बिकॉज C1A और C2B ये सेम लाइन को परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये हमको समझ में आ रहा है। तो C1A is parallel to C2B because they are perpendicular to the same line which is the direct common tangent। अब ऐसा करिए, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू C1 C2। तो C1 C2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और ये पॉइंट हो गया M मेरे पास। मुझे ये पता है कि सपोजिंग ये रेडियस R1 है, ये रेडियस सपोजिंग R2 है मेरे पास, ठीक है। ये पॉइंट M बोल दिया मैंने और ये रेडियस R2 है इतना, ये रेडियस R1 है। तो बिकॉज ये और ये पैरेलल है और इसको मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये अगर R1 है तो C2MB R1 होगा, तो ये R1 रहेगा और फिर ये लेंथ, ये पूरी R2 है, ये R1 बची, तो ये बचेगी R2 माइनस R1 MB की लेंथ R2 माइनस R1 बचेगी। ये बात है। सर्कल C1 और C2 बाहर से टच कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब C1 C2 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये बात तो आपको पता ही है, C1 C2 बाहर से टच कर रहे हैं। तो बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो ये R1 प्लस R2 हुआ, तो ये भी कितना हो गया, R1 प्लस R2। ये AM डिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें ABM को, तो ये एंगल 90 है, यह हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि AM स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर विच इज R1 प्लस R2 का स्क्वायर, AB स्क्वायर मुझे निकालना है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, BM स्क्वायर R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे हो गया।
तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये मेरे पास AB स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करके करेंगे तो 2R1 R2 माइनस माइनस 2R1 R2 4R1 R2, तो 4R1 R2 मेरे पास AB स्क्वायर हो गया। तो मुझे पता चल गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, 2 रूट R1 R2। इसको आप याद रख सकते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 रूट R1 R2, ये बात होगी। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, शायद आप लोगों ने क्लास 10 में इसको देखा भी होगा। अब वापस यहां पे आ जाते हैं, AC प्लस CB AB है, AC इन दोनों के बीच की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो AC की जगह मैं क्या लिख लूंगा 2 रूट R1 R। A और C की बात कर रहे हैं, A का रेडियस R1, C का रेडियस R, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ, प्लस CB की बात करें तो ये हो जाएगा 2 रूट R2 R, और A और B की बात करें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ फॉर R1 R2, ये हो जाएगा 2 रूट R1 R2। मैं क्या करता हूं, 2 रूट R1 R2 R से सबको डिवाइड कर देता हूं, 2 रूट R1 R2 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 रूट R1 R अपॉन 2 रूट R1 R2 R प्लस 2 रूट R2 R अपॉन 2 रूट R1 R2 R इज इक्वल टू 2 रूट R1 R2 अपॉन 2 रूट R1 R2 R, इससे डिवाइड कर दिया, रूट R1 कैंसिल हो गया, रूट R कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास R2, यहां पे बचा R1, यहां पे बचा R। तो फाइनली फॉर्मूला मेरे पास कितना है, ऊपर लिखता हूं आपके लिए 1 अपॉन रूट R2, 1 अपॉन रूट R2, यहां पे बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1, दिस इज इक्वल टू, यहां पे बचा R, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट R। ये रिलेशन आ गया मेरे पास तीनों रेडियस के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 अपॉन रूट R इक्वल टू 1 अपॉन रूट R1 प्लस 1 अपॉन रूट R2। अब अगर आपको इन दोनों के रेडियस दिए हैं, इसका रेडियस आप बड़ी आसानी से इस मेथड से इस फॉर्मूले को याद करके निकाल सकते हैं। यू कैन मेमोराइज आल्सो दिस फॉर्मूला बिकॉज ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ज्योमेट्री की। होप आपको चीज पसंद आई होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।